दोस्तों, वागड़ की राजनीति में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत को तगड़ा झटका लगा है, आपको पता है। मणिलाल ग्रासिया ने जो कांग्रेस का दामन थामा, आप जानते हैं। लेकिन अब इसके बाद एक दावा किया जा रहा है कि भारत आदिवासी पार्टी का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। हालांकि राजकुमार रोत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम मणिलाल ग्रासिया को 2 साल पहले पार्टी से निकाल चुके हैं। वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, पर्दे के पीछे बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, इसलिए हमने 2 साल पहले ही पार्टी से निकाल दिया था। अब मणिलाल ग्रासिया के कांग्रेस में जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, न तो हमारा वोट बैंक टूटेगा और न ही हमारा कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन मणिलाल ग्रासिया ने दावा किया है कि राजकुमार रोत ने भारत आदिवासी पार्टी पर कब्जा कर लिया है, पार्टी को हाईजैक कर लिया है। एक ही आदमी पूरे पार्टी को चला रहा है, दूसरों की नहीं चलती। लेकिन आदिवासियों को बरगलाने का भी आरोप लगाया और आदिवासी जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया और विकास में अड़ंगा डालने का भी आरोप लगाया और कहा कि अब मैं भील और ग्रासिया लोगों को कांग्रेस में लेकर आऊंगा और सभी को कांग्रेस से जोड़ूंगा और भारत आदिवासी पार्टी के कई सारे और भी नेता हैं जो अब धीरे धीरे करके पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होंगे। तो ऐसे में यह दावा तो किया गया है। राजकुमार रोत पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि रोत ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है, पार्टी को हाईजैक कर लिया है और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन क्या सच में मणिलाल ग्रासिया के जो आरोप हैं उन आरोपों में सच्चाई है? क्या सच में राजकुमार रोत ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, या फिर यह बयान जो मणिलाल ग्रासिया के द्वारा दिया जा रहा है यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए दिया जा रहा है, या पार्टी छोड़ने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दिया जा रहा है, और या फिर इस बयान में सच्चाई भी है? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ ही अब आपको बता दूं कि मणिलाल ग्रासिया का बांसवाड़ा की राजनीति में क्या महत्व था और भारत आदिवासी पार्टी ने क्या सच में मणिलाल ग्रासिया को कुछ नहीं दिया। तो आपको एक बात तो बता दूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मणिलाल ग्रासिया गढ़ी विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। यानी कि बाप ने मणिलाल ग्रासिया को चुनाव लड़वाया विधानसभा की टिकट देकर के। इसके साथ ही अगर मणिलाल ग्रासिया के राजनीति में आने की बात करें तो 1990 से जुलाई 2018 तक अलग अलग कॉलेजों में प्रोफेसर रहे। 2018 में बीआरएस लेकर आदिवासी परिवार संगठन बनाया और उसके बाद भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा संगठन बनाया और अलग राज्य की मांग भी कर चुके, जिस तरीके से राजकुमार रोत और बाप के नेता भील प्रदेश की मांग करते हैं। 2023 में बाप के टिकट से गढ़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा और वो बाप के संरक्षक सदस्य और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक भी रह चुके हैं। यानी कि भारत आदिवासी पार्टी ने उनको दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बाप का साथ क्यों छोड़ा पता नहीं। लेकिन इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस ने कोई बड़ा लालच दिया है या फिर यूं ही पार्टी का साथ छोड़ दिया? क्या भारत आदिवासी पार्टी को मणिलाल ग्रासिया के जाने से कोई नुकसान होगा? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।